आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सब एक ही वीडियो में। ये स्ट्रैटेजीज मैंने पर्सनली टेस्ट की हैं और ये स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स के लिए डिजाइनेड हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये स्ट्रैटेजीज आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। आज हम सीखेंगे ट्रैप स्ट्रैटेजी, गैप सपोर्ट विद RSI, 44 EMA स्ट्रैटेजी, इनसाइड आउटसाइड स्ट्रैटेजी और मैग्नेट स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी को मैं रियल चार्ट्स पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली स्ट्रैटेजी है ट्रैप स्ट्रैटेजी। यह एक बेहद इफेक्टिव टेक्निक है फॉल्स ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि अक्सर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है बड़ी कैंडल के साथ, और रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर ब्रेकआउट डायरेक्शन में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? मार्केट सडनली रिवर्स हो जाता है और उन ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है। यही है ट्रैप स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट। इस स्ट्रैटेजी को आप 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर यूज कर सकते हैं। देखिए, जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करे बड़ी बुलिश कैंडल के साथ, तो अगली 1 से 2 कैंडल्स ऑब्जर्व करें। अगर अगली कैंडल्स उस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को सस्टेन नहीं कर पाती और प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ जाए, तो यह ट्रैप सेटअप है। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट फॉल्स था और अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। ट्रेडिंग सेटअप कुछ इस तरह है। जब प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आए और एक बेरिश कैंडल बने, तब आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर देकर रखें। टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल तक या फिर ब्रेकआउट से पहले जो लो था वहां तक रखें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:4 रखने की कोशिश करें। यही स्ट्रैटेजी सपोर्ट लेवल्स पर उलटी डायरेक्शन में भी काम करती है। जब फॉल्स ब्रेकडाउन हो और प्राइस वापस ऊपर आए, तब बाय करें। अब दूसरी स्ट्रैटेजी है गैप सपोर्ट विद RSI स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी स्पेशली गैप अप ओपनिंग्स के लिए डिजाइंड है। इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा कि अक्सर स्टॉक्स गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं ग्लोबल क्यूज की वजह से। जब कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है, तो कई बार उसके बाद मार्केट नीचे आती है गैप फिल करने के लिए। इसी फेनोमेनन को हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले आपको अपने चार्ट पर RSI इंडिकेटर लगाना है। सेटिंग्स डिफॉल्ट ही रखें। अब जब स्टॉक गैप अप ओपन करे और फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आए, तो RSI को ध्यान से ऑब्जर्व करें। जब RSI ओवरसोल्ड जोन में आ जाए, यानी 30 के नीचे चला जाए, तब अलर्ट हो जाए। यह सिग्नल होता है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो चुका है और अब रिवर्सल आ सकता है। ट्रेडिंग सेटअप कुछ इस तरह बनेगा। जब RSI 30 के नीचे जाने के बाद वापस 30 के ऊपर क्रॉस करे और साथ में एक बुलिश कैंडल बने, तब बाय एंट्री लें। यह कंफर्मेशन होता है कि बायर्स अब एक्टिव हो रहे हैं। स्टॉप लॉस उस स्विंग लो के नीचे रखें जो RSI ओवरसोल्ड होने के समय बना था। टारगेट आप गैप फिल तक या फिर प्रीवियस डे क्लोज लेवल तक सेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप याद रखें, यह स्ट्रैटेजी तब ज्यादा अच्छा काम करती है जब ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव हो। अगर मार्केट में हैवी सेलिंग चल रही हो, तो इस सेटअप को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है बहुत ही पॉपुलर 44 EMA स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और ट्रेंड फॉलोइंग के लिए एक्सेलेंट मानी जाती है। इसमें हम 44 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, जिसमें आप सिंपल SMA या EMA दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पर्सनली EMA प्रीफर करता हूं क्योंकि यह प्राइस के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। इस स्ट्रैटेजी में हम मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। अब लॉन्ग ट्रेड्स का सेटअप समझते हैं। जब मार्केट साफ तौर पर अप ट्रेंड में हो और 44 EMA भी ऊपर की तरफ राइजिंग हो, तब जब भी प्राइस पुल बैक लेकर 44 EMA तक आए और वहां से बाउंस करे, तो वह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कॉन्फर्मेशन के लिए यह जरूरी है कि 44 EMA के पास या उसे टच करने के बाद एक बुलिश कैंडल बने। एंट्री आप उस बुलिश कैंडल के क्लोज पर या फिर नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 44 EMA के नीचे रखें। लगभग 0.5% से 1% का गैप वॉलेटिलिटी के हिसाब से रखें। टारगेट आप प्रीवियस स्विंग हाई तक रख सकते हैं या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पर सेट कर सकते हैं।
अब शॉर्ट ट्रेड्स के लिए बिल्कुल उल्टा सेटअप होगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और 44 EMA नीचे की तरफ फॉलिंग हो, तब प्राइस अगर 44 EMA को टच करे या उसके पास आए और वहां से बेरिश कैंडल के फॉर्म में रिजेक्शन दिखे, तो वहां शॉर्ट एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस 44 EMA के ऊपर रखें और टारगेट प्रीवियस स्विंग लो तक रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखें, 44 EMA का स्लोप आपके ट्रेड डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मूविंग एवरेज साइडवेज चल रहा है तो यह स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने यहां कई जगह हाईलाइट किया है जहां 44 EMA ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया। नोटिस करिए कि हर बार प्राइस जब MA को टच करता है तो वहां से या तो बाउंस मिलता है या फिर रिजेक्शन। इसी वजह से इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी यह है कि यह आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में हेल्प करती है और अननेसेसरी ट्रेड से बचाती है। चौथी स्ट्रैटेजी है इनसाइड आउटसाइड स्ट्रैटेजी। यह बोलिंजर बैंड्स पर बेस्ड एक वॉलेटिलिटी ड्रिवन स्ट्रैटेजी है। बोलिंजर बैंड्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करते हैं और प्राइस के एक्सट्रीम मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम उन सिचुएशंस को ट्रेड करते हैं जहां प्राइस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद मीन रिवर्जन दिखाती है। पहला स्टेप, प्राइस का बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज होना जरूरी है। मतलब अगर बुलिश मूव है तो कैंडल अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और अगर बेरिश मूव है तो कैंडल लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होनी चाहिए। यह एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को शो करता है, लेकिन सिर्फ यही सिग्नल काफी नहीं है, हमें और कंफर्मेशन चाहिए। दूसरा स्टेप, प्राइस को डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बनाना चाहिए। मतलब प्राइस बैंड के बाहर जाने के बाद वापस अंदर आए, फिर दोबारा उस एक्सट्रीम लेवल को टेस्ट करे लेकिन ब्रेक ना करे, और उसके बाद रिवर्स हो जाए। यह इंडिकेशन देता है कि मोमेंटम अब कमजोर हो रहा है और रिवर्सल आ सकता है। तीसरा और फाइनल कंफर्मेशन, प्राइस को एक कैंडल के फॉर्म में बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप, जब ऊपर की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, तब रिवर्सल डायरेक्शन में एंट्री लें। अगर प्राइस अपर बैंड के बाहर थी और अब डबल टॉप के साथ अंदर आ गई है तो शॉर्ट एंट्री लें। स्टॉप लॉस उस डबल टॉप के हाई के ऊपर रखें। टारगेट मिडिल बोलिंजर बैंड, जो कि 20 EMA होती है, या फिर ऑपोजिट बोलिंजर बैंड तक रखें। इसी तरह अगर लोअर बैंड के सिनारियो में डबल बॉटम बने तो बाय करें। यह स्ट्रैटेजी वॉलेटाइल मार्केट्स में बहुत इफेक्टिव होती है जहां शार्प रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। पांचवीं और आखिरी स्ट्रैटेजी है मैग्नेट स्ट्रैटेजी। यह एक एडवांस्ड मीन रिवर्जन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। इस स्ट्रैटेजी का नाम ही बता देता है कि यह कैसे काम करती है। जब प्राइस अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है तो वह वापस EMA की तरफ खींचती है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। यहां हम 44 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। जब मार्केट में एक डायरेक्शन में शार्प मूव आता है और प्राइस 44 MA से काफी डिस्टेंस बना लेती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस थोड़ी करेक्शन लेगी और वापस EMA की तरफ आएगी। यह नेचुरल मार्केट बिहेवियर है, क्योंकि कोई भी ट्रेंड हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, बीच बीच में करेक्शंस आते रहते हैं। अब ट्रेडिंग सेटअप समझिए। जब प्राइस 44 EMA से 2% या उससे ज्यादा दूर हो जाए, यह परसेंटेज आप स्टॉक या मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में यह साइंस दिखने लगे कि मोमेंटम स्लो हो रहा है, जैसे छोटी कैंडल्स बनना या थोड़ी कंसोलिडेशन, तब आप MA की डायरेक्शन में रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस EMA से ऊपर बहुत दूर है तो शॉर्ट, और अगर नीचे बहुत दूर है तो लॉन्ग। स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो के पार रखें। टारगेट के लिए 44 EMA तक या उसके पास तक देख सकते हैं। आमतौर पर आप टोटल डिस्टेंस का 70 से 80% टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप याद रखिए, यह स्ट्रैटेजी तब ज्यादा इफेक्टिव होती है जब ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मोड में ना हो। अगर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो प्राइस EMA से दूर जाने के बाद भी ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम जरूर चेक करें और यह भी इंश्योर करें कि कोई मेजर न्यूज या इवेंट पेंडिंग ना हो। तो दोस्तों, आज हमने 5 पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखी। ट्रैप स्ट्रैटेजी फॉल्स ब्रेकआउट्स के लिए, गैप सपोर्ट विद RSI गैप ट्रेडिंग के लिए, 44 EMA स्ट्रैटेजी ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, इनसाइड आउटसाइड स्ट्रैटेजी वॉलेटिलिटी ट्रेड्स के लिए, और मैग्नेट स्ट्रैटेजी मीन रिवर्जन के लिए। हर स्ट्रैटेजी की अपनी स्ट्रेंथ होती है
और ये अलग अलग मार्केट कंडीशंस में काम करती हैं। मेरी सलाह है कि आप इन सबको एक साथ यूज करने की कोशिश न करें। पहले एक या दो स्ट्रैटेजीज को मास्टर करें, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें और फिर लाइव ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करें। याद रखें, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी ट्राई करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और सेफ ट्रेडिंग।